इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। 10th क्लास में बराबर आता है इससे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, चाहे जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी में पूछ देता है। सिर्फ 10th क्लास वाले ही नहीं देखेंगे, सभी लोग देखेंगे जितने भी कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में इस गुणनखंड को हम इतने सॉलिड तरीके से बताएंगे, इतने आसान तरीक़े से बताएंगे कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और एक भी क्वेश्चन काहे ना कितना भी टफ क्यों ना हो गुणनखंड में, आपको बस क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपको गुणनखंड विधि के बारे में एकदम विस्तार से बताएंगे, शुरू से बताएंगे और लास्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे 2-4 जो आपको बनाने में इतना कठिन होगा कि आप उसको बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप देखते ही देखते उस क्वेश्चन को फटाक से बना दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लॉन्ग न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, आपके सामने एक हम गुणनखंड का क्वेश्चन ले चुके हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 2x² - 7x + 3 = 0 का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको मात्र 3 स्टेप में समझा देंगे, बस आपको कुछ करना ज़रूरत नहीं है। ये 3 स्टेप समझ लीजिए, आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। तो पहला स्टेप हो जाएगा आपका कि x² का गुणनखंड है जिसको लास्ट वाले अंक से, यानी लास्ट वाले अंक से अंतिम अंक से गुणा कर देना है, अंतिम अंक से गुणा कर देना है। तो देखिए इसका x² का गुणांक मतलब कि x² किससे गुणा हुआ है। तो x² के गुणांक क्या है, देखिए x² का गुणांक 2 है, तो इसके गुणांक हो जाएगा 2। x² का गुणांक क्या हो जाएगा 2, और इसके लास्ट वाला अंक क्या है, तो लास्ट वाला अंक 3 है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दिए तो ये हमारा होगा 3 दूनी का 6x² हो गया ना। अब 6x² को हमको दूसरा पार्ट में क्या करना है, 6x² को इस तरीके से तोड़ना है कि इसको जोड़ने चाहे घटाने चाहे कैसे भी करके यहाँ 7x आना चाहिए। तो मान लिया कि हमने यहाँ कर दिया 3 गुणा का 2, यानी 3 गुणा का 2 किए, इसको तोड़े हम 3x और 2x, तो 3 दूनी का 6x² तो हो जा रहा है। अब एक बार हम इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 3 2 5x हो रहा है, चाहे घटा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, घटाने पर हमारा x सिर्फ बच रहा है। तो ये हमारा पॉइंट है जो ये गुणनखंड किए हैं, ये गुणनखंड हमारा सक्सेस नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। इसके बदले में क्या लेंगे, दूसरा अंक लिखते हैं। तो ये दूसरा अंक क्या क्या गुणनखंड है इसका, एक 6x ले लेते हैं और एक x ले लेते हैं। तो 6x में x में गुना किए तो 6x² हमारा सेम आ गया, ये 6x² आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, घटाने के बाद हमारा 7x आना चाहिए। तो मान लीजिए इसको हम जोड़ेंगे 6x और x, तो ये 7x आ जा रहा है। तो ये हमारा गुणनखंड है जो सक्सेस है। तो इसी गुणनखंड को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे सोल्व लिखने के बाद 2x² लिखेंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे, फिर माइनस, ये 7x माइनस में होना चाहिए। तो माइनस में कब आएगा, ये माइनस में कब आएगा, तो यहाँ माइनस के चिन्ह दे देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ माइनस के चिन्ह है, यहाँ भी माइनस के चिन्ह कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह होता है, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और ये इसका बड़ा चिन्ह है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ वही चीज़ करेंगे, क्या है, तो -6x माइनस x है, तो -x = +3 = 0। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन। तो कॉमन क्या निकालेंगे, तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, यानी उभयनिष्ठ अंक लेना है, उभयनिष्ठ अंक लेना है। तो उभयनिष्ठ अंक क्या है इसमें, तो देखिए इसमें 2x² है, इसमें भी 2x है ना, तो इसमें से 2x निकाल देंगे, इसमें से 2x, मान लीजिए 2x इसमें से निकल गया तो बचा क्या, x। इसमें से 2x निकल गया तो क्या बचा, 2x। कैसे बचा, तो देखिए यहाँ एग्जांपल में बता देते हैं, एग्जांपल के तौर पर देखिए
2x और x में गुणा किए तो क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। तो हम इसमें ले जब 2x हटा देंगे तो बचेगा क्या, x है ना, तो x हमारा बच गया। अब देखिए इसमें ले 2x निकालेंगे, यानी 6x में ले हमें क्या निकालना है 2x है, तो 6x के x में ले हमारा 2x निकल जाए, यानी 2x इसमें 3 से गुणा करें तो 3 दूनी का 6x हो जाएगा। तो 2x निकल गया तो हमारा बचा क्या 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब ये बंद ही हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में हमें लेना होगा -1। -1 ही क्यों लेंगे, तो -1 इसलिए लेंगे कि x हमारा प्लस में है और यहाँ x हमारा माइनस में है, तो यहाँ हमें x को प्लस में लाना है, इसलिए हमें -1 यहाँ से कॉमन ले लिए। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो x ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये -3x हो जाएगा। अब ये 3 स्टेप में आपका गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब इसको कम इति कर देना है, x के वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो कैसे x के वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो एक बार 2x लेंगे, एक बार -1 ले लेंगे, यानी एक ये लेंगे, एक खाली ये, बस एक पॉइंट हो गया। एक दोनों में से ये कोई एक ले लेंगे तो एक पॉइंट हो गया बराबर 0। अब इनमें से x का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए 2x - 1 बराबर का 0, एक खाली ले लेंगे, एक खाली लेंगे 3x - 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा 2x है बराबर, ये माइनस में तो दूसरी साइड प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर तो 1, ये 2x है जो x जोड़े गुणा में है, तो इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो ये x यहाँ नहीं गया, यहाँ 0 छूटा है तो x बराबर 0 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ x यहाँ 2 न लिख कर बाटा में 2 लिख दें, तो x का वैल्यू हमारा एक ये आ गया, और यहाँ क्या था 3 था ना, तो x का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करें तो x बराबर ये 3 बराबर की दूसरी साइड है प्लस में, तो एक x का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। तो इस टाइप के आपको गुणनखंड बनाना है। जब भी गुणनखंड से क्वेश्चन पूछे तो आप 3 स्टेप में बनाइए, उसको एकदम आसानी से बना दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस क्वेश्चन का एक और विधि है। इस क्वेश्चन का जो हमने अभी विधि बताया वो क्वेश्चन वो तो आपको माइंड से बनाना है, और एक विधि है इसका सूत्र से बनाने वाला। तो सूत्र वाला विधि आपको बताते हैं। तो देखिए क्या है होगा। तो सबसे पहले द्विघाती गुणनखंड निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। वो सूत्र क्या होता है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2a, ये सूत्र होता है क्या निकालने का, गुणनखंड निकालने का। अब ये पूछेंगे कि ये d क्या है, तो ये d का मान होता है, देखिए d को विभेदकर कहते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, d बराबर होता है b² - 4ac। तो इस सूत्र पर निकालने के लिए सबसे पहले हमें d निकालना होगा। तो चलिए पहले d निकालते हैं। तो d निकालने के लिए सबसे पहले इसमें a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए a हमारा हो जाएगा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा। b हमारा हो जाएगा x का गुणांक, यानी क्या हो जाएगा x का गुणांक, ये हो जाएगा x² का गुणांक। याद रखना होगा आपको, ये लिखना नहीं है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपको याद रखने के लिए मैं लिख देता हूँ। अब देखिए b हो जाएगा हमारा x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है हमारा -7 है, तो -7। और c हो जाएगा जो अच्चर है वो c हो जाएगा, तो अच्चर में 3 है तो ये 3 हमारा जो है c हो गया। अब d ज्ञात करेंगे। तो d ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, लिखना है आपको फॉर्मूला बार बार, b² - 4ac। आप लिखिएगा फॉर्मूला, लिखने के बाद ऐसे कर दीजिएगा ताकि देखने वाला समझ जाए कि ये सूत्र है, फॉर्मूला है। तो चलिए इस पर बैठाते हैं। इस पर बैठेंगे b कितना है हमारा -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर कर देते हैं, -4। a कितना है, a हमारा क्या है, तो a हमारा 2 है तो 2 लिख देते हैं, गुणा में से संबंधित है ये। फिर गुणा c कितना है 3 है तो 3 लिख देते हैं। इसको गुणा करेंगे तो 7 7 49, ये माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाता है गुणा में। अब ये माइनस है तो माइनस, इसको गुणा 4 दूनी 8 8 3 के 24, तो यहाँ 24 है। अब इसको घटा देंगे तो इसमें ले घटेगा तो बचेगा क्या 5, इसमें ले घटेगा तो बचेगा 2, यानी d बराबर हमारा क्या आ गया 25। d बराबर क्या आ गया हमारा 25। अब चलिए इस सूत्र पर बैठाते हैं, द्विघाती सूत्र से इसका मूल्य ज्ञात करते हैं, यानी x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो मूल्य बराबर क्या होता है, द्विघाती सूत्र लिखेंगे, मूल्य बराबर तो -b प्लस माइनस रूट अंडर का d बटा में 2a। अब -b माइनस है, अब पहले से फार्मूला में माइनस है, अब b का मान कितना है तो -7 है। देख लीजिए यहाँ b का मान कहाँ है, b का मान -7 है, देख लीजिए ये, तो यहाँ -7 लिख दिए, प्लस माइनस रूट अंडर क्या है, d का मान कितना है 25 आया तो 25 रख देते हैं। अब बाटा में 2, a कितना है तो a हमारा 2 है तो 2 रख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +7 हो गया, ये प्लस माइनस ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें ले इसका वर्गमूल करेंगे 25 का वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, तो 5 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो गया। अब देखिए एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे,
तो देखिए एक बार जोड़ते हैं, 7 + 5/4, 7 × 5 = 12, 12/4 यानी चलते हैं 12। एक्स का मान हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए एक बार घटाएंगे इसको, तो एक बार घटाएंगे कैसे घटाएंगे, तो 7 - 5/4 ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2। तो एक्स का मान हमारा क्या आ गया, 1/2। तो उस गुणनखंड में भी हमारा एक्स का मान 3 आ रहा था, एक एक्स का मान 1/2, इस गुणनखंड में भी 1/2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो ये गुणनखंड निकालने का 2 विधि होता है, बहुत ही आसान विधि होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप गुणनखंड किसी भी टाइप के क्यों ना हो, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आप उसे आसानी से बना दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में आपको इतना ही बताया